वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हुए। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ, वसीले से जनाबे मुस्तफ़ा के खुदा को जानता पहचानता हूँ। जिन लोगों को ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप तशरीफ़ ले जाएं। मेरे बाद फिर नात खानी का दौर शुरू होगा। आप तशरीफ़ लाएंगे और फिर मोहब्बतों के साथ नातिया अशार आप समाअत करेंगे। कुछ लोग बैठे रहिए, मुझ गुनहगार से भी दो चार बातें आप समाअत कर लीजिए। शायद मैं अपने दिल की बात नहीं और आपके दिल की बात नहीं, अपने आका के दिल की बात आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल कर सकूं। जिन लोगों को जाना है वो जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, न मुझे बुरा लगेगा, न मुझे कोई शिकायत होगी। मुझको तकलीफ़ उस वक्त होगी जब मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं और उसके बाद आप उठकर चले जाएं। स्टेज पर भी जो बच्चे बैठे हैं, अगर आप जाना चाहें तो जाएं, मुझे शिकायत नहीं होगी। न मुझे आपके दादो तहसीन की कोई ज़रूरत है, इसलिए कि मैं सुनाने के लिए आया हूँ। आपका काम सुनना है, मेरा काम सुनाना है। मैं आपसे कहूँ कि आप भी कुछ सुनाइए तो फिर आप में हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। आपका काम सुनना है, मेरा काम सुनाना है। कुछ बातें आप मुझसे सुने। शायद जो बातें मैं कहूँ वो आपके दिल तक पहुँच जाए और दिल में उतर जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आने वाले वक्तों में उन बातों पर अमल की भी तौफीक मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हज़रात, बस थोड़ी देर के लिए तसव्वुर ये कीजिए कि सरकार की आमद पाक का महीना है और आमद पाक ही का जलसा है। मैं कहीं और नहीं, मस्जिद नबवी के सहन में इस वक्त बैठा हूँ। इस ख्याल के साथ आप अपने जलसेगाह में बैठिए। मेरे आका ने फरमाया, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जगह को मेरे आका ने फरमाया कि वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। गोया इस वक्त आप जहाँ बैठे हो वो जन्नत की क्यारी में बैठे हो। हजरात, कोई है जो जन्नत से फिर बाहर निकलना चाहता है कोई तो हाथ उठाकर बताए जो जन्नत से बाहर जाना चाहता हो।
कोई नहीं है? जन्नत में कितने लोग रहना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। जितनी देर ये महफिल सजी रहेगी ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के तमाम लोगों को। ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपके मोहल्ले की ये जगह जन्नत की क्यारी हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। तो यही काम किया कीजिए जिससे घर घर जन्नत की क्यारी हो जाए। आपकी इजाजत हो तो थोड़ी सी बातें कर लूंगा। मैं अपनी कौम को और अपनी कौम के बच्चों को बेवकूफ नहीं बनाता। ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ बात करता हूँ। इससे पहले भी आप लोगों ने मेरा खिताब सुन रखा है। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, ना आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं और मैं भी आपके मिजाज से वाकिफ हूँ। मगर मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा और आपको कुंदन बनने की जरूरत है। अगर आप कुंदन बन गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे यहाँ मुस्कुरा रहे हैं इसी तरह मुस्कुराते हुए जन्नत में भी जाएंगे। थोड़ी सी बातें सुनिए। अगर आपका जहन हाजिर है तो नाते पाक के 2-3 शेर आप तहत में सुन लें। नाते रसूल रूह की ग़िज़ा है। नात पढ़ना भी इबादत है और नात सुनना भी इबादत है। इस तसव्वुर के साथ मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं इबादत कर रहा हूँ। आप भी इसी तसव्वुर के साथ सुनिए कि मैं भी इबादत कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब जरा सा इको आप कम कीजिए ताकि बात लोगों को समझ में आ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा आपका बज रहा है, गौर से सुनिए। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। मैं नात पढ़ता हूँ तो बस नात पढ़ता हूँ, मिक्सचर नहीं करता हूँ मैं। बस नाते रसूल का मतलब यह है कि बात मुस्तफ़ा की होनी चाहिए, बात मेरे आका की होनी चाहिए, बात मुस्तफ़ा जाने रहमत की होनी चाहिए। और जो बात मुस्तफ़ा की होती है वही नात कही जाती है, उसी को नात कही जाती है। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक। सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। और सरकार आप तमामों की जानिब से सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। नदीम बाबू आपकी तरफ से ये शेर, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। और सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके। सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। और सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए। सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। हजरात बस थोड़ी सी गुफ्तगू आप तमहीदी गुफ्तगू के तौर पे सुने, उसके बाद मैं अपने उन्वान पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। 1 घंटे का खिताब आपके दरमियान करना है। 12:35 पर मैंने गुफ्तगू का आगाज किया है। 1:35 पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अपने हाथ में अगर घड़ी है तो घड़ी देखिए, मोबाइल है तो मोबाइल को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये मौलवी बात इंसाफ की करता है। जब 1:35 कह दिया तो इंशाअल्लाह 36 नहीं होने देंगे, 34 पे 33 पे गुफ्तगू खत्म हो सकती है, 36 नहीं करेंगे। बस एक बार मोहब्बत से बोलें आप सुभान अल्लाह।
कितने लोग सुनेंगे मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात, जिस रसूल की आमद का आप जश्न मना रहे हैं, ये हमारा रसूल ऐसा वैसा रसूल नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा रसूल ही किसी को नहीं मिला है, ऐसा आका ही किसी को नहीं मिला है, ऐसा पैगंबर ही किसी को नहीं मिला है, ऐसा हादी ही किसी को नहीं मिला है। यही वजह है हमें रसूल मिला तो बेमिसाल मिला, आका मिले तो बेमिसाल मिले, पैगंबर मिले बाजवाब मिले, रसूल मिले तो लाजवाब मिले। उसी लाजवाब रसूल को पाने की वजह से हम घर पे झंडियां भी लगाते हैं, हम जश्न आमदे रसूल भी करते हैं, हम आमदे रसूल का जलसा भी करते हैं, ईद मिलादुन नबी का जश्न भी मनाते हैं, हर तरफ खुशियों का माहौल हम बनाते हैं। हम लाखों अरबों रुपए उसी नबी की आमद की खुशी में लुटा दिया करते हैं, इसलिए कि हमें वो नेमत मिली है जो कायनात में सबसे बड़ी नेमत कही जाती है, सबसे अच्छी नेमत कही जाती है। वो नबी रहमत भी है, वो नबी बरकत भी है, वो नबी मोहब्बत भी है, वो नबी निजात का सामान भी है, ईमान का मदार भी है। ऐसा नबी हमें मिला है जैसा नबी किसी को नहीं मिला है। मुझको तो समझ में बात नहीं आती, मैं कैसे पहचान कराऊं कि मेरे आका कैसे हैं, कैसे उनका इंट्रोडक्शन कराऊं कि मेरे रसूल कैसे हैं, कैसे मैं उनकी पहचान कराऊं कि मेरे रसूल कैसे हैं। बस तवज्जो से मेरे चंद जुमले को सुनिए, फिर मैं अपने उन्वान पर बातें करूंगा। सीरत पर कुछ बातें इसलिए मैं करना चाहता हूं, हमारी कौम के लोगों को थोड़ी देर सीखने का मौका मिल सके, इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं है सीखने का। कोई दुकान चलाता है, कोई तिजारत करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई सर्विस करता है, दिन भर अपनी ड्यूटी में लगा रहता है, शाम को वापसी होती है आराम करता है, सुबह होती है फिर अपने कामों में लग जाता है। इस्लाम कब सीखेगा, दीन कब सीखेगा, शरीयत मुस्तफ़ा की कब जानेगा, कानून मुस्तफ़ा का कब समझ में आएगा, मुस्तफ़ा की सीरत कब समझ सकेगा। यही जलसे की रात हुआ करती है जहां बुजुर्गों ने जलसे का इजाद करके ज़हन दिया। रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है, मगर आओ थोड़ी देर महफिल रसूल सजा लो, जिक्र रसूल की महफिल सजाओ। उलमाए किराम जब तशरीफ लाएंगे, 1 घंटा बयान करेंगे, 2 घंटा बयान करेंगे, महीनों किताब पढ़ने के बाद जो तुम मालूम नहीं कर सकते हो, 1 घंटे की तकरीर में वो बातें मालूम हो जाएंगी। दीन सीखने का मौका मिलेगा, शरीयत को समझने का मौका मिलेगा, इस्लामी जिंदगी गुजारने का शऊर पैदा हो सकेगा। हम बताना ये चाहते हैं, मैं कैसे बताऊं हमारे नबी कैसे हैं, हमारे आका कैसे हैं, हमारे रसूल कैसे हैं। गौर से मेरे एक एक जुमले को सुनिएगा। हर इंसान की पहचान अलग अलग तरीके से हुआ करती है, हमारे नबी की भी कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं कैसे पहचान कराऊं कि आका कैसे हैं, कैसे तारुफ कराऊं कि आका कैसे हैं, कैसे इंट्रोडक्शन कराऊं कि मेरे आका कैसे हैं, कैसे हैं मेरे आका। गौर से सुनिएगा। हर इंसान पहचाना जाता है, सब इंसान की अपनी अपनी पहचान होती है, सबका अपना स्टेटस होता है, सबका अपना मेयार होता है, सबकी अपनी पहचान हुआ करती है, सबका अपना तारुफ हुआ करता है। हर इंसान पहचाना जाता है, इंसान खूबी और खराबी से पहचाना जाता है, इंसान अच्छाई और बुराई से पहचाना जाता है, इंसान कोई हुनर से पहचाना जाता है, कोई इंसान अपने इल्म से पहचाना जाता है। एक गरीब है तो अपनी गरीबी की वजह से पहचाना जाता है, एक अमीर अपनी माल और दौलत की बुनियाद पे पहचाना जाता है, एक रईस है तो अपनी रईसी से पहचाना जाता है, एक काश्तकार खेती बाड़ी करने की वजह से पहचाना जाता है, एक बिजनेसमैन अपने माले तिजारत की बुनियाद पे पहचाना जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक डॉक्टर अपने हुनर से पहचाना जाता है, एक डॉक्टर अपने नुस्खे से पहचाना जाता है, एक इंजीनियर अपने हुनर से पहचाना जाता है, एक वकील अपनी वकालत से पहचाना जाता है। मैं आपको और जरा करीब कर देता हूँ। कोई नमाजी है तो नमाज की बुनियाद पे पहचाना जाता है, कोई हाजी है तो हज की बुनियाद पे पहचाना जाता है, कोई ज़कात देने का आदी है तो ज़कात देने की वजह से वो पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जाता है। शराबी शराब की वजह से पहचाना जाता है, जुवारी जुबे की वजह से पहचाना जाता है। इंसान या तो अच्छाई से पहचान होती है, या तो उसकी खराबी से पहचान होती है, या तो अच्छाई से पहचाना जाता है या खराबी से पहचाना जाता है। नमाजी अपनी अच्छाई से पहचाना जाता है, शराबी अपनी बुराई से पहचाना जाता है, एक ज़नाकार बलात्कार होने की वजह से पहचाना जाता है, जुबा के अड्डे पे जाने की वजह से पहचाना जाता है। यानी हर इंसान पहचाना जाता है। कोई इल्म से पहचाना जाता है, कोई तकवे से पहचाना जाता है, कोई फतवे से पहचाना जाता है, कोई ओहदे से पहचाना जाता है, कोई दौलत से पहचाना जाता है, कोई सरबत से पहचाना जाता है, कोई अखलाक से पहचाना जाता है, कोई किरदार से पहचाना जाता है, कोई अपने लिबास से पहचाना जाता है, कोई अपने जुल्फों से पहचाना जाता
जाता है, कोई अपने हुस्न से पहचाना जाता है, कोई सदाकत से पहचाना जाता है, कोई अदालत से पहचाना जाता है, कोई सखावत से पहचाना जाता है, कोई शुजाअत से पहचाना जाता है। औलियाए किराम की जमात पहचानी जा रही है, विलायत से पहचानी जा रही है, सहाबा की जमात पहचानी जा रही है, सहाबियत से पहचानी जा रही है, अबू बकर पहचाने जा रहे हैं, सदाकत से पहचाने जा रहे हैं, उमर अदालत से पहचाने जा रहे हैं, उस्मान सखावत से पहचाने जा रहे हैं, अली शुजाअत से पहचाने जा रहे हैं, हुसैन शहादत से पहचाने जा रहे हैं, अली विलायत से पहचाने जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। नबी भी नबूवत से पहचाने जाते हैं, रसूल रिसालत से पहचाने जाते हैं, पैगंबर पैगंबरी से पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहीम खुल्लत से पहचाने गए, हजरत मूसा जलाल से पहचाने गए, हजरत ईसा मसीहाई से पहचाने गए, हजरत यूसुफ हुस्न से पहचाने गए, हजरत मूसा जलाल से पहचाने गए। सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। सवाल पैदा होता है, मेरे आका की पहचान क्या है, मेरे आका का तारुफ क्या है, मेरे आका के इंट्रोडक्शन क्या है? क्या मेरे आका इल्म से पहचाने गए? क्या मेरे आका किरदार से पहचाने गए? क्या मेरे आका ओहदे से पहचाने गए? क्या मेरे आका अखलाक से पहचाने गए? क्या मेरे आका तहज्जुद से पहचाने गए? क्या मेरे आका रफ्तार से पहचाने गए? क्या मेरे आका दौलत से पहचाने गए? क्या मेरे आका गुर्बत से पहचाने गए? क्या मेरे आका नबूवत से पहचाने गए? मैं कहता हूँ नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, मेरे आका नबूवत से नहीं पहचाने गए, आका नबूवत से नहीं पहचाने गए, आका रिसालत से नहीं पहचाने गए, आका अखलाक से नहीं पहचाने गए, आका सदाकत से नहीं पहचाने गए। हर इंसान दुनिया में पहचाना जा रहा है, अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जा रहा है, मगर मेरे आका है। कायनात में एक ही जात ऐसी है जो किसी से पहचाना नहीं गया है। कायनात की हर चीज मुस्तफा से पहचानी गई है। इल्म मुस्तफा से पहचाना गया, तकवा मुस्तफा से पहचाना गया, सजदा मुस्तफा से पहचाना गया, अखलाक मुस्तफा से पहचाना गया, शऊर मुस्तफा से पहचाना गया, सदाकत मुस्तफा से पहचानी गई, अदालत मुस्तफा से पहचानी गई, सखावत मुस्तफा से पहचानी गई, शजाअत मुस्तफा से पहचानी गई, नबूवत मुस्तफा से पहचानी गई, रसालत मुस्तफा से पहचानी गई, मनसब मुस्तफा से पहचाना गया, ओहदा मुस्तफा से पहचाना गया, दौलत मुस्तफा से पहचानी गई, हुस्न मुस्तफा से पहचाना गया, नमाज मुस्तफा से पहचानी गई, रोजा मुस्तफा से पहचाना गया, हज मुस्तफा से पहचाना गया, ज़कात मुस्तफा से पहचानी गई। सच्चाई तो ये है कि खुदा भी मुस्तफा से पहचाना गया, खुदा भी मुस्तफा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये हमारे आका हैं, ये हमारे नबी हैं, लाजवाब नबी जो किसी से नहीं पहचाने गए, सब मुस्तफा से पहचाने गए। अच्छा, क्या आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मुझसे पहले जो लोग बोल रहे थे वो उर्दू नहीं बोल रहे थे, इसलिए आप लोग समझ रहे थे। मैं उर्दू बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग समझ नहीं रहे। तवज्जो है आप? गौर से सुनिए। संजीदगी की जरूरत है। हमारी जिंदगी में संजीदगी हो, हमारी जिंदगी में शऊर हो, हमारी जिंदगी में सूझबूझ हो, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो, बैलेंस होना चाहिए। मुस्तफा की जिंदगी ही ऐसी गुजरी है। मुस्तफा आए क्यों? हम आमद का जश्न मनाते हैं, मगर ये याद रहा कि आए क्यों? आए क्यों? क्या जरूरत थी? आ चुके थे कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन, फिर मुस्तफा की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा कहना यह है कि जो किसी से ना हो सका वो मुस्तफा से हुआ, जो कोई न कर सके वो मुस्तफा ने तन्हा किया है। हाय हाय, इसलिए जरूरत पड़ी। एक गोशा है जो बाकी रह गया था, वो किसी से पूरा नहीं हो सकता था, कोई वो काम नहीं कर सकता था। मेरे आका आए हैं, हिदायत ही के खातिर आए हैं, मेरे आका रास्ता ही दिखाने के लिए आए हैं, आका झूठ बोलने वालों को सच बोलना सिखाने के लिए आए हैं, मेरे आका गुनाह करने वालों को गुनाहों से बचा कर नेकियों की आदत डालने के लिए आए हैं, मेरे आका जिना करने वालों को जिना से बचा करके निकाह की सूरत में इंसानों को ये अमल करके इबादत की सूरत बनाने के लिए आए।
ये मेरे आका का मकसद है, ये मेरे आका की जलवागरी का मकसद है। आए आका, जो दूर खुदा से हो गया हो खुदा की रहमतों से करीब किया जाए, गुनाहों का जो आदी हो गया है उसे गुनाहों से तौबा करवा करके नेकियों की राह पे उसे डाल दिया जाए, जो जहन्नम के रास्ते पे चल चुका हो उसे जन्नत के रास्ते पे चला दिया जाए। हजरत गिरामी, बैलेंस होना चाहिए हमारे अंदर बैलेंस नहीं है, हमारे अंदर उकताहट बहुत है, बहुत जल्दी हम अपना बैलेंस खो देते हैं, हम अपना सेंस खो देते हैं, हम फैसला नहीं कर पाते हैं, सही सूझबूझ नहीं रख पाते हैं कि हमें कब कौन सा काम करना चाहिए। मेरे आका की उम्मत की यह खुसूसियत है कि वो भलाइयों का हुक्म देने का आदी होता है, बुराइयों से रोकने वाला है। इसीलिए तो परवरदिगार ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम इसलिए अच्छे कहे जाते हैं कि अच्छाइयों का हम हुक्म दिया करते हैं, बुराइयों से रोका करते हैं। लेकिन हम ही अगर बुराई करने लगे, हम ही रास्ता भटक जाएं, हम ही अपना बैलेंस खो दें, तो फिर बताइए कि रास्ता कौन दिखाएगा? बताइए फिर अच्छी काम कौन करेगा? बताइए फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशनुदी कौन हासिल करेगा? मेरे आका के चाहने वालों, आका की उम्मत के लोगों, याद रखना, अपने आका को अपने किरदार से रूठने मत देना, अपने किरदार से आका को नाराज न होने देना। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें पैदा करो जिसकी वजह से हमारी कौम और हमारे माशरे के लोग रास्ते पे आ जाएं। आज ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे आका प्यार बांटने आए, मेरे आका मोहब्बत तकसीम करने आए, मेरे आका बैलेंस बनाने के लिए आए। मेरे आका की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए नमूना अमल है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी तेरे लिए नमूना अमल है। मैं आपसे कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, हमारे लिए अगर नबी की जिंदगी नमूना अमल है तो फिर हम अपना आइडियल मुस्तफ़ा को क्यों नहीं बना रहे हैं? अपना नमूना मुस्तफ़ा की जिंदगी को क्यों नहीं बना रहे हैं? अपना आइडियल मुस्तफ़ा की जिंदगी को क्यों नहीं बना रहे हैं? हम तो आइडियल शाहरुख को बना के रख रहे हैं, हम तो अपना आइडियल कामरान को रख रहे हैं, हम तो अपना आइडियल आमिर खान को बना के रख रहे हैं। किसी के आधे सर के बाल उड़े हुए हैं और कटे हुए हैं, किसी के हाथ में बाला पड़ा हुआ है, किसी के कान में बाली पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ आइडियल इन जैसे कमबख्तों को क्यों बनाते हो? क्या तेरे पास कमी है? मुस्तफा ने तो ऐसा ऐसा हीरो दिया है जिसे आइडियल बना के गुलामे मुस्तफा बन सकते हो। तेरा हीरो हुसैन आजम है, तेरा हीरो और आइडियल तेरे लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। आइडियल क्यों नहीं बनाते हो? खोल कर फेंको अपने कान की बाली, हाथ के बाले को। औरत बनने की कोशिश न करो, तुम मर्द हो, मर्द के लिबास में मर्द अच्छा लगता है, मर्द के किरदार में मर्द अच्छा लगता है। कान में बाली पहनना, हाथ में बाला पहनना, ये तो हमारी माँ बहनों की पहचान है। मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। हम अपने अंदर खुलूस पैदा नहीं करते, प्यार हम नहीं बांटते, मोहब्बत हम तकसीम नहीं करते, नमाजों के आदी हम नहीं होते। अच्छा, एक बात यहाँ पर रुक कर मैं बताऊं प्यारे मुसलमानों, जरा सोच के देखो कि हम पैदा क्यों किए गए, पैदा क्यों किए गए? ये सोच हमारी होनी चाहिए। अपनी पैदाइश पे गौर कर लो, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, तो फिर इंसान बन जाओगे। मेरे आका की ज़िंदगी का एक एक नमूना, एक एक लम्हा हमारे लिए नमूना है। मेरे दोस्तों, न हम अपने को बाप माफ़ करते हैं, न अपने घर वालों को माफ़ करते हैं। आज तो एक भाई भी भाई का दुश्मन हो गया। एक भाई अपनी बहन के लिए जो अपनी गर्दन कटा करके एक बहन की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए तैयार होना चाहिए था, एक भाई चंद सिक्कों के लिए, चंद रूपों के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए अपनी बहन को कोर्ट भी भेजवा दिया करता है। कैसा भाई है जो अपनी बहन की इज्जत का भी ख्याल नहीं करता? एक भाई अपने भाई का दुश्मन हो गया, एक भाई अपनी बहन का दुश्मन हो गया, एक भाई अपने भाई का दुश्मन हो गया, एक बाप अपने बेटे का दुश्मन हो गया, एक बेटा अपने बाप का दुश्मन हो गया। ये रूपे हमें कहाँ के लेके चले जाएंगे? ये दौलत हमें न जाने कहाँ लेकर चली जाएगी। ये दौलत इंसान को भूल जाने की खातिर हमारे घर में आ गई है। मैं कहता हूं ऐसी दौलत को आग लगा दो
जो मुस्तफा की रहमतों से दूर कर दे, जो जन्नत से दूर कर दे, उस दौलत को कलेजे लगा लो जो दौलत तुझे जन्नत की राहों पे लगा दे। जो दौलत तुझे जन्नत की राहों पे लगा दे, उस दौलत को कलेजे से लगा लो। जो दौलत तुझे जन्नत की राहों पे लगा दे, जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों के करीब कर दे। आइए मैं एक बात करूं, इखलास पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए, तदब्बुर से काम लीजिए, उकताइए नहीं, घबराइए नहीं, लड़िए नहीं। आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। ये फलां बिरादरी का है, ये फलां बिरादरी का है, ये फलां टोले का है, ये फलां मोहल्ले का है। ये सारे इख्तिलाफात खत्म होना चाहिए। बस एक तहरीक ये होनी चाहिए कि हम मुस्तफ़ा के सब गुलाम, हम सब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। कोई गाली दे दे, हम क्या करते हैं, उससे बुरी गाली देने की कोशिश करते हैं ताकि सुनने वाला कहे वाह क्या जवाब दिया है। नहीं, मेरे आका का किरदार यह है कि गाली दे दे तो दुआएं दे के रुखसत कर दो। राहों में कांटे बिछा दे, उनकी राहों में फूल बरसा दो। ये किरदार मुस्तफा का है। कभी मुस्कुराना तो सीखिए गाली सुन करके। गाली सुन के मुस्कुराने का शऊर पैदा हो जाए तो मुस्तफा के गुलाम बन जाएंगे। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा एक तल्ख बात कहूं मैं आपसे, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? सच्ची बात कहूं मैं, सुनिए सच्ची बात कह रहा हूं। हो सकता है आपको बुरी मालूम हो, गुस्सा आए, और उलमाए किराम से भी माजरत के साथ मैं जो बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यही बात खत्म हो गई, रिकॉर्ड हो रहा है, सारी पूरी दुनिया सुनेगी मेरी आवाज अगर ये फैल जाएगी तो। लेकिन सुनाऊंगा मैं, दुनिया के लोगों को सुनाऊंगा, सारे ओहदादारों को सुनाऊंगा, सारे पोस्टेड लोगों को सुनाऊंगा, सारे जुब्बा व दस्तार वालों को सुनाऊंगा। आज जलसे में हो क्या रहा है, रात भर नारों की गूंज, रात भर नारे लगते हैं, बात बात पे नारे। मैं कहता हूं बंद करो नारों को। जो जलसे में हमारे 10 साल 15 साल 20 साल के बच्चे आज आ रहे हैं ना हजरत, 15 से 20 साल के बाद इन बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हमारे नबी का नाम क्या है। इन बच्चों को सिर्फ आला हजरत याद रहेंगे, इन बच्चों को सिर्फ ताजुश शरिया याद रहेंगे, इन बच्चों को सरकार मुजाहिदे मिल्लत याद रहेंगे।